वो प्यारा है सबसे ज़्यादा सब अच्छा, आप मेडल इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। नहीं उसका जो डिज़ाइन भी वो भी बहुत अच्छा, प्यारा मेडल आपको था। पसंद आया था। हाँ, आपको अभी गुस्सा नहीं आ रहा श्रीलंका वालों पे? का एक्सपीरियंस बहुत है, उनको इंटरनेशनल टूर्स ज़्यादा मिलते हैं। उन्होंने आपको मेडल दिया हो कि सरवत आप ये जीत चुका है, बोले नहीं नहीं ये वाला मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये वाला चाहिए। प्लेयर शिद्दत से मेहनत कर सके तो कुछ भी हो सकता है। किस आपकी क्या ख्वाहिश है कि किस खिलाड़ी को आप हराएं? वो लम्हा बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था कि मतलब मैंने जीता है नेशनल लेवल में। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलुस्तान पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ख़ान काकर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आपने देखा है कि बलूचिस्तान के जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, वो हमारे इस शो का हिस्सा बनते हैं और उनकी अचीवमेंट्स हम सुनते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बेशुमार एज़ाज़ात अपने नाम किए। आज भी हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 12 साल में 3 गोल्ड मेडल जो कि कौमी सतह पर अपने नाम किए, इसके अलावा 2 ब्राउन्स और 2 सिल्वर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने नाम किए। सिर्फ इतनी कम उम्री में यानी 12 साल में इतने एज़ाज़ात अपने नाम किए और हाल ही में इन्होंने साउथ एशियन जो जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप था उनमें सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। आप समझ गए हम किसकी बात करें। हमारे साथ मौजूद है आज के पॉडकास्ट में सरवत फातिमा। सरवत फातिमा, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया। सरवत, ये बताएं कि 12 साल आपकी एज है और आपने बैडमिंटन शुरू किया और 3 गोल्ड मेडल बल्कि आपने हासिल किए कौमी नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल भी आप गई हैं इतनी कम उम्री में। तो सफ़र कैसे शुरू किया बैडमिंटन का और क्यों सोचा कि आप बैडमिंटन की प्लेयर बन सकती है? मैं जब 4 इयर्स ओल्ड थी तो मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था। जो मेरे फादर का उनका अपना अकेडमी था, तो पहले मेरे बाबा जो होते हैं वो मतलब खेले हैं नेशनल लेवल तक। तो उसके बाद मैं इनको देखती थी तो मुझे भी खेलने का शौक़ हो रहा था, तो मैं गई मतलब कोर्ट वगैरह, उसके बाद खेलना स्टार्ट किया। तो बस उसके बाद शौक़ बढ़ती गई मेरी, तो इसी वजह फिर मैंने अपना ड्रीम बनाया कि मतलब एक न एक दिन मैं पाकिस्तान का नाम मुझे रोशन करना है, इंटरनेशनल लेवल में मुझे खेलना है। तो ये आपका सफ़र था। अच्छा, ये बताया कि जब आपने बैडमिंटन शुरू किया, पहला टूर्नामेंट जब आपने खेला, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो या वो एहसास कैसा था? घबरा रही थी कि पहला टूर्नामेंट आप खेल रही थी? आपको याद है कि हाँ, पहले टूर्नामेंट में क्या पोजीशन दिया? पहले मतलब बलूचिस्तान लेवल का तो याद नहीं है, नेशनल का याद है। मैं जब फर्स्ट टाइम 8 इयर्स ओल्ड में मैं अंडर 16 नेशनल चैम्पियन बनी थी जूनियर्स की। फिर जो पहले मेरा फर्स्ट टाइम था नेशनल जूनियर अंडर 16 2020 था लाहौर में। तो मेरा जो फर्स्ट मैच आया था जो लास्ट ईयर का चैम्पियन था पंजाब का, तो उस वक्त मैं 7 इयर्स थी। तो कुछ मुझे हो रहा था कि जीतूँ हारूँ पता नहीं किस तरह होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो उसको मैंने जीत लिया था, तो उधर तक मैं सेमीफ़ाइनल खेली थी। सेमीफाइनल, खुशी हुई कि पहली बार आप सेमीफाइनल तक पहुंची। अच्छा, ये तो आपका नेशनल कैरियर हुआ कि आपने 3 गोल्ड अपने नाम किए। पहला गोल्ड जब आपने हासिल किया, वो लम्हा कैसा था और वो मैच याद है किसके साथ था? वो लम्हा बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था कि मतलब मैंने जीता है नेशनल लेवल में, क्योंकि बलूचिस्तान को मतलब हर मतलब वो लोग हल्का लेते हैं कि बलूचिस्तान का है, मतलब वार्म अप मैच होगा ये। तो उसके बाद जब मैंने जीता तो सब मतलब इतनी छोटी उम्र में और बलूचिस्तान का किसी ने आके लिया है। तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में गई तो सब मतलब डर रहे थे कि मेरा मैच सरवत के साथ ना आ जाए। तो मेरा फर्स्ट गोल्ड था। तो उसके बाद मैंने 3 साल में अंडर 17 की रनर अप रही हूँ। फिर उसके बाद अंडर 13 की नेशनल जूनियर चैम्पियन बनी पेशावर में। फिर जो दिसंबर 2024 में उसमें मैंने नेशनल जूनियर चैम्पियन बनी पंजाब के प्लेयर को हरा के। तो मतलब जर्नी आपकी बड़ी अच्छी रही। जब पहला आप बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने गई, कहाँ खेलने गई थी और वो मैच आपका जब आपने मेडल हासिल किया था ब्राउन्ज़ या सिल्वर, वो कहाँ पे था आपका मैच? वो मैच हमारा साउथ एशिया चैम्पियनशिप था जो पिछले साल वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था इस्लामाबाद में। तो उसमें मैंने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज़ लिया था। तो उसमें भी मेरा फ़ाइनल श्रीलंका के साथ पड़ा था। ये श्रीलंका के आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है? पिछले बार भी आपको श्रीलंका फाइनल पे आपको हराया, इस बार फिर श्रीलंका ने आपको हराया। आपको अभी गुस्सा नहीं आ रहा श्रीलंका वालों पे?
श्रीलंका वालों पर उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उनको इंटरनेशनल टूर्स ज़्यादा मिलते हैं। जैसे जो इस बार मेरे साथ खेली है, वो इंडोनेशिया एशिया जूनियर खेलने गई है। फिर बिल्कुल। जो पिछले साल भी वो एशिया जूनियर चाइना में खेली है। तो मैं समझती हूँ उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मतलब टूर ज़्यादा उनको मिल रहे हाँ, हैं। उनको इंटरनेशनल टूर ज़्यादा मिलते हैं, तो इस हिसाब से शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा, ज़्यादा ये होगा। बताया जैसे आपने बताया कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपके ख़्याल से ऐसी क्या कमी है जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में बैडमिंटन के हवाले से, जो आप समझती कि ये सहूलियत अगर मिल जाए तो आप श्रीलंकन प्लेयर जैसे और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप हरा सकती हैं? जी, बिल्कुल, जैसे मैट का प्रॉब्लम होता है, जो हमारे बलूचिस्तान में तो है ही नहीं, जो नेशनल, इंटरनेशनल सब मैट्स में होता है। फिर बाकी उनका मतलब अक्सर बड़े हॉल होते हैं, तो बलूचिस्तान में मतलब छोटे हॉल है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर जो टूर्स जैसे हमारा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बहुत कम है, फिर भी हम 19-20 फाइट करते हैं, मतलब उनको मैच फँस जाता है, जब श्रीलंका के साथ पिछली बार भी इस बार भी। तो मतलब हमें ज़्यादा टूर्स दिए जाए इंटरनेशनल, तो इंशाल्लाह हम भी कर सकते हैं। आगे आपका कहाँ पे टूर है इसके जो आप खेलने जाओ? नेशनल और इंटरनेशनल। दोनों इंटरनेशनल इंटरनेशनल कहाँ पे नेशनल खेलने जा रही हैं आप कहीं? नेशनल तो अक्टूबर में हमारा या नवंबर में होगा, फिर इंटरनेशनल मेरे ख्याल में अगले साल होगा। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ये सिल्वर मेडल जीती थी अभी श्रीलंका के अगेंस्ट आप हार चुकी थी, उसमें सुना है कि नाइंसाफ़ी हुई, भारत के अंपायर थे, इंडिया के अंपायर जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, वो क्या कहानी थी ज़रा वो बताएं? उसमें भी मतलब बंदा इतना मेहनत करता है, हर पॉइंट में मतलब ट्रेनिंग में खून पसीना बहाता है, तो हर सेट में मतलब 3-4 पॉइंट, मतलब वो एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल गुजरता है कि वो उतना पॉइंट, जैसे हर सेट में, तीसरे सेट फाइनल में भी सेट में, तो उन्होंने इसी तरह 4 पॉइंट्स, मतलब जो मेरे राइट थे आउट दिया, जो उसके आउट थे उसको राइट दिया। तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मतलब इतना मेहनत करके, मतलब हो सकता था मैं गोल्ड भी ले लूँ, मतलब उन्होंने पॉइंट्स का मतलब अंपायर्स ने गलत जज तो किया। आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो कि भारत के या इंडिया के अंपायर को क्यों लाए, चूँकि उनसे पाकिस्तान की खुशी बर्दाश्त नहीं होती? क्या भारत के प्लेयर को वही तो हराया नहीं था आपने उधर? नहीं, वो लोग नहीं वो नहीं खेल रहे थे? अच्छा, ये बताएं कि आप स्कूल भी जाती है, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? थे। अभी मैं 8th गई हूँ। 8 में अभी आप पहुंची। अच्छा, ये बताएं कि जब आप मेडल लेकर आती है या पिछले साल आप स्कूल में माहौल कैसा रहता है? स्कूल वाले पूछते हैं कि मेडल जीत कर आई हो, कहाँ गई थी, सवालात होते हैं, दोस्त क्या कहते हैं हाँ, ये बताएं ज़रा? इस तरह सवालात होता है कि मतलब कॉन्ग्रेट्स देते हैं सब इंस्टाग्राम वगैरह में देख के, फिर इसी तरह व्हाट्सएप में वो लोग देते हैं, तो जाती भी हूँ, मतलब एप्रिकेट करते हैं कि आप जीत गई हो, मतलब हमें खुशी हुआ, हमारा स्कूल का मतलब नाम आपने रोशन किया है, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, कोई ऐसा मैच आपको याद है जो आप खेलने के लिए उतरे और आपका दिल नहीं कर रहा हो खेलने के लिए? कोई भी प्रैक्टिस होता है या कोई मैच, छोड़ो मैच नहीं खेलते, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, किया कभी? पूरे जज्बा जुनून के साथ हमेशा खेली हूँ। अच्छा, आप अगर जैसे आप नेशनल बनी है, इंटरनेशनल आपने खेला है, तो या बलूचिस्तान से आपको सपोर्ट मिलता है या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? और अगर सपोर्ट के साथ साथ आपने कोई विश, जैसे अभी आपने बताया कि बैडमिंटन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से आपको हल करने की कोशिश की है कभी, या स्पोर्ट डिपार्टमेंट में या हुकूमत बलूचिस्तान ने? मैं सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्होंने सपोर्ट किया है, हौसला अफजाई किया है हमेशा। ये सब मतलब होता रहता है, तो मतलब बेहतर भी हो सकता है। बेहतर होने चाहिए थोड़े से। आप ये बताएं कि जब पहली बार आप यहाँ से गई थी, पहले बार आप जो फ़्लाइट में थी वो कब गई थी जहाज़ में? बैडमिंटन के हवाले से हाँ, वैसे भी पहले कब बैठे हैं जहाज़ में? बहुत बैठी हूँ, मतलब फैमिली के वैसे साथ। आपको पहली बार घबराहट हुई जहाज़ में? डर लगा था कि कैसा होगा? वो तो बहुत छोटी से भी बैठी हूँ, तो याद नहीं, मतलब बहुत ट्रैवल किया है। अच्छा, तो अब आपका अगर बैडमिंटन हो, अभी आप जूनियर की चैम्पियन भी है और अब आप सीनियर खेलना शुरू करें, आपकी क्या ख्वाहिश है कि किस खिलाड़ी को आप हराएं? सीनियर्स पाकिस्तान में। सीनियर पाकिस्तान में भी और साथ में इंटरनेशनली भी?
इंटरनेशनल में तो मुझे सबको हराना है और अपने जो हमारे कंट्री का नाम मुझे रोशन करना है। तो सीनियर्स में भी मतलब मैं जो हमारे नंबर 1 है उसको हराना चाहती हूँ फ्यूचर में। तो सीनियर का भी चैम्पियन रहूँ मतलब, और जूनियर का भी, मतलब इस तरह मुझे फीलिंग होना चाहिए कि सरवत जूनियर की भी चैम्पियन है, सीनियर्स के भी चैम्पियन है। मतलब आप चाह रहे कि कोई मेडल ना ले जाए आपके अलावा, है ना? बिल्कुल अच्छी विश है कि मेडल कोई आपसे ना ले जाए। अच्छा ये बताएं कि बैडमिंटन जब आप खेलते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस भी करनी होती है, सपोर्ट भी होता है, तो फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? फैमिली में तो सब बहुत सपोर्ट नहीं वो कर, तो करते होंगे से, लेकिन सब ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बाबा। अच्छा, वो आपकी कोचिंग भी करते हैं? हाँ। तो कैसे उन्होंने कभी आपको किसी ने बोला हो फैमिली में या दोस्तों में जब आपने बैडमिंटन शुरू किया हो कि सरवत छोड़ो फालतू है, आप आगे नहीं जा सकती, और आपने अभी प्रूव किया कि आप आगे जा सकती है? हाँ, इस तरह रिश्तेदार वगैरह की क्या है, छोड़ो मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, मतलब क्या करना है खेल के। तो अभी मेरे ख्याल में उन सबको नज़र आ रहा है कि हाँ। मतलब कहाँ पहुँची हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फ़र्स्ट बलूचिस्तान का इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, जो मैंने इंटरनेशनल खेला है और मेडल लाए हैं। 12 साल आपकी एज है और 12 साल में 3 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज़, 2 सिल्वर, इतने मेडल्स में, इन तमाम मेडल्स में सबसे इन सब को अगर मिला दिया जाए तो यादगार मैच इनमें से कौन सा था? यादगार में जो मेरा पिछले साउथ एशिया था, तो उसका सिल्वर मतलब ज़्यादा मुझे पसंद है। वजह क्या थी ज़्यादा पसंद होने की? वो प्यारा है सबसे ज़्यादा सब अच्छा, आप मेडल से। इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। नहीं, उसका जो डिज़ाइन भी वो भी बहुत अच्छा, प्यारा मेडल आपको है। पसंद आया था? हाँ। मतलब आप जब खेलती है पहले आप पूछते हैं ऑर्गेनाइज़र से कि इसका मेडल का कलर कैसा है, अच्छा है, प्यारा है, तो मैं खेलूँगी, नहीं तो? नहीं मतलब उसका जो मिला है तो उसका मुझे डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। ये तो नहीं कहा जैसे हम अक्सर लड़कियों को देखते हैं, बच्चों को बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़, नहीं नहीं ये वाला मुझे पसंद नहीं, और उन्हें आपको मेडल दिया हो कि सरवत आप ये जीत चुका है, बोले नहीं नहीं ये वाला मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये वाला नहीं, चाहिए? मेडल्स तो मेहनत को शो करता है कि कितना है, मतलब मेहनत करके ये लिया है। तो मतलब ऑल ओवर मेडल्स में मेरा मतलब मेरा फर्स्ट मतलब प्यारा मेडल मुझे वो लगता है। अच्छा, ये बताएं कि किस मुल्क आप जाना पसंद करेगी पाकिस्तान के अलावा? अब इसलिए पाकिस्तान में आप खेलती भी है, जहाँ पर आप जाके खेलना चाहती है बैडमिंटन? मुझे डेनमार्क बहुत पसंद है। वजह क्या है डेनमार्क में खेलने की? डेनमार्क में जो मेरा फेवरेट प्लेयर है विक्टर एक्सेल्सन, वो अच्छा। वर्ल्ड चैम्पियन है, ओलंपिक चैम्पियन है। तो वो डेनमार्क से है, तो उसका एकेडमी भी वहाँ पर है। उसका हुआ पीटर गेट का हुआ तो डेनमार्क में। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो बैडमिंटन का है, इंडियन प्लेयर्स हुआ, ये यूरोप के कंट्रीज़ में सब वहाँ जाते हैं डेनमार्क, उसी के एकेडमी में ट्रेनिंग। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बैडमिंटन के डेनमार्क में? डेनमार्क में। अच्छा ये बताएं कि किसी भी बैडमिंटन प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? किस तरह से? लाइक फिटनेस का ख्याल रखना, खेलना, प्रैक्टिस करना। हमने सुना भी है कि अगर बैडमिंटन का प्लेयर 1 दिन या 2 दिन प्रैक्टिस छोड़ दे तो उसका वो रिदम ख़राब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर आप मुसलसल ना खेलो। जैसे आपने गेम को सिर्फ 2 दिन गैप दिया तो अगले दिन आप कोर्ट में बहुत ढीला फील करते हो। मेरा जो ट्रायल्स था साउथ एशिया का, तो इस्लामाबाद में 9-10वीं मुहर्रम सब ऑफ थे, तो उसमें मेरा ऑफ था, फिर भी थोड़ा फिज़िकल किया था। लेकिन जब कोर्ट में गई तो बिल्कुल मेरा फीलिंग ढीला वाला था, मतलब हिल ही नहीं पा रही थी सही से। तो फिटनेस का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोर्ट में जाए ना जाए, लेकिन फ़िज़िकल फिटनेस जो है जैसे कि रनिंग करना, स्प्रिंट लगाना, स्किपिंग करना, ये सब होना चाहिए। ज़ाहिर है प्रैक्टिस से बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान में और भी लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं। अगर आप दूसरी जो बच्चियां हैं जो चाहती है सरवत फातिमा की तरह मेडल लाएँ, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अपने करियर में? एक हमारे जो है यूथ में वो मतलब ज़्यादा मेरे ख़्याल में रिज़ल्ट सोचते हैं। मेरे सामने मतलब प्लेयर्स आ गए, छोड़ दिया कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो यही मतलब उनका मेहनत उस लेवल में नहीं है। तब ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और टूर्नामेंट्स खेलना चाहिए। हार गए, जीत गए, मतलब उससे कोई फ़र्क है, पार्ट ऑफ गेम है। बस वो खेलते जाएँ, मतलब जीत जाएँ नेशनल वगैरह, तो उसके बाद मतलब अच्छा होगा।
बिल्कुल ज़ाहिर है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सरवत ये बताओ कि अगर बलूचिस्तान की बैडमिंटन में आपको इजाज़त दी जाए तब्दीली की, कि आप बताएं क्या तब्दीली करें, तो आप क्या क्या तब्दीली करेंगी? तब्दीली पहले प्लेयर्स को ज़्यादा पॉलिटिक्शन में नहीं आना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट में ये किया या फिर डीजी ने इस तरह किया। जो एसोसिएशंस के भी हाँ, किस्से मतलब होते हैं। इस मैनेजर ने इस तरह किया। प्लेयर का जो मतलब फोकस होना चाहिए, उसके गोल के होना चाहिए कि ये अचीव करना है। बाकी आजकल के प्लेयर्स देखते हैं तो बोलते हैं हमारे साथ इसने ये किया, कोच ने इस तरह किया या गवर्नमेंट ने इस तरह किया। तो मतलब वो मतलब मेहनत करे, फोकस करे गोल्स में, तो मतलब उसको दिखाना चाहिए कि मतलब मैंने ये जीता है। मतलब अपने हार्ड वर्क से सबको दिखाना चाहिए, और जो सक्सेस मिला तो वो सब देखेंगे उसको। कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि हम स्पोर्ट्स कवर भी करते हैं, हमारे शोज़ में दीगर गेस्ट भी आए हैं, वो कहते हैं स्पोर्ट्स में सहूलियत नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में सहूलियत नहीं है तो फिर सरवत फ़ातिमा मेडल कैसे लाई? ये सब मेरे ख़्याल में बहानेबाज़ी होता है कि ये नहीं है, वो नहीं। मतलब प्लेयर शिद्दत से मेहनत कर सके तो कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप को प्रूव भी कर पाएगा। जैसे बहुत प्लेयर है जो उन्होंने मेहनत करके ख़ुद को एक जगह पहुंचाया, तो सब क्रेडिट उसका जो हार्ड वर्क है, जो उसका गोल्स है, मतलब जो प्यास होता है कि मतलब ये गोल मुझे अचीव करना है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे अरशद नदीम ने मतलब गोल्ड ओलंपिक में लाया, बिल्कुल। तो वो भी कह सकता है कि नहीं था, लेकिन करके दिखा दिया। शाज़ेब रेन है बलूचिस्तान हाँ, का, और भी सारे खिलाड़ी हैं। बहुत तरह प्लेयर्स है जो करके दिखाया है। मैच के दौरान सबसे ज़्यादा चीज़ क्या डिस्टर्ब करती है जब आप खेल रहे होते हो? मैच के दौरान सबसे ज़्यादा मैच डिस्टर्ब करते हैं, जैसे जो स्पीड मेरा यहाँ पर होता है, वहाँ मेरा स्पीड आधा होता है, बिल्कुल 50% होता है। जो मेरा मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है मैट पर, तो ये ज़्यादा तंग करते हैं। ऑडियंस तंग करती है मैच में, जब जैसे अभी आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते हो, कलर आपको मिला होता है, तो ज़ाहिर है ऑडियंस भी आती होगी मैच देखने के लिए, आवाज़ें या शोर वगैरह जो होती है उनसे परेशान होते हैं प्लेयर, या उन पे ध्यान नहीं देते ज़्यादा? नहीं, उस वक़्त सिर्फ टोटल जो फ़ोकस कोर्ट में ही होता है कि हर पॉइंट में फ़ोकस, क्योंकि अगर वहाँ फ़ोकस दिया तो मैच गई काम से। मैच की कभी किसी मैच में आपको अफसोस हुआ हो कि अगर इस मैच में ये गलती नहीं करती? अक्सर प्लेयर होते हैं ना, मैचेस हम देखते हैं, चाहे क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गलती है ज़ाहिर है प्लेयर से हो जाती है। बाद में जब हाँ, देखता है कि अगर ये गलती ना करता तो बस इस बार मेडल मेरा ही था। हाँ, इस तरह तो अफ़सोस होता है, जैसे गोल्ड को खोना मतलब दुःख होता है, तो इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब अगर शायद ये करता तो पॉइंट मिल जाता, जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो शटल इस्तेमाल करते हैं बैडमिंटन में, अब इसमें भी फ़र्क है या नहीं है? जैसे कोयटा में इस्तेमाल होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेशनल पे या इंटरनेशनल में, इसमें डिफरेंस है इसकी स्पीड में या इसके क्या उस स्टैंडर्ड की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है? नहीं, जैसे मैं खेलती हूँ वीकेंड शटल से, और बाकी शायद बलूचिस्तान में सब पाकिस्तानी शटल है, तो नेशनल इंटरनेशनल चाइनीज़ शटल से खेला जाता है, और उसमें भी टाइप है। मैं वीकेंड से खेलती हूँ ट्रेनिंग सब, तो नेशनल में ये सब यूनेक्स होता है, तो इंटरनेशनल में विक्टर हुआ, यूनेक्स हुआ, तो इन चीज़ें कोई डिफरेंट है। जैसे विक्टर का शटल यूनेक्स वो नहीं मिलता है, मतलब। तो इससे फ़र्क पड़ता है आपको अगर आप एक से खेल रहे हो फिर इंटरनेशनली एकदम से आप जाके दूसरे से खेलते हो? हाँ, ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है इनके स्पीड, जैसे एकदम कभी फास्ट आता है, एकदम कभी स्लो आता है, तो उसको हाथ बैठना काफ़ी टाइम लगता है कि तब तक आपका हाथ बैठे शटल पर। कभी ऐसा हुआ है आप मैच खेल रहे हो या मैच के लिए जा रहे हो, किसी खिलाड़ी ने बोला हो कि सरवत ग्राउंड में देखेंगे इस बार तो मैं आपको हरा के जाऊँगा, या आपने किसी को बताया हो कि ग्राउंड में दिखाती हूँ आपको मैं कैसे आपको हराती हूँ? बहस वगैरह होती है? नहीं, नहीं। बिल्कुल आराम सा, हाँ। डिसेंट सा गेम है ना, इसमें ज़्यादा लड़ाई वगैरह नहीं होती होगी हाँ, हाँ। जैसे बाकी क्रिकेट वगैरह में होती है। नहीं, नहीं, डिसेंट। बिल्कुल खामोशी के साथ होता है। हाँ। अच्छा, ये भी बताएगा कि साथ साथ में जो जूनियर चैम्पियनशिप है आप इसमें नंबर 1 रैंकिंग पे है, सीनियर पे अभी आप खेल रही है, तो सीनियर में आपको लगता है कि ज़्यादा टफ है अभी मैचेस आपके? बस जो लोग भी कहते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं कि मतलब 1-2 बार खेलो और एक्सपीरियंस ले लो सीनियर्स के साथ खेल के, तो इंशाल्लाह फ्यूचर आपका ही होगा सीनियर्स में। अभी मतलब आपका स्ट्रेंथ वगैरह, हाइट वगैरह का फ़र्क है, मतलब सब इस तरह जाते जाते आप अपनी गेम्स का, अपने करियर का क्रेडिट किसको देना चाहती है?
क्रेडिट अपने फ़ादर को, फैमिली को देना चाहूँगी कि हर कदम में सपोर्ट किया है। बाबा इतना हर दिन ट्रेनिंग साथ मेरे साथ करवाते हैं मुझे कि हर दिन इम्प्रूवमेंट मुझ पे लाते हैं, तो क्रेडिट मैं बाबा को देना चाहती हूँ। क्या मैसेज देना चाहती बलूचिस्तान की फ़ीमेल प्लेयर्स को? यही कि बस जिस स्पोर्ट्स में हो, जिस खेल में हो, बस लगे रहो, बस मेहनत करते जाओ, टूर्नामेंट्स खेलो, बस हार गए तो अपने हार से सीखो कि क्या मिस्टेक्स थे मेरे, बस उसी में लगे रहो। इतने एक दिन ज़रूर वो दिन भी आएगा अपना टाइम वाला। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप आज से सीखेंगे तो आपका टाइम भी आएगा। बहुत शुक्रिया सरवत फातिमा आपका टाइम देने का। आई होप कि मुस्तकबिल में आप गोल्ड मेडल भी है बैनुल अक़वामी सतह पर, और दोबारा फिर हमसे इसी सीट पे आपसे मुलाकात हो और गोल्ड के साथ। सरवत फातिमा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने साउथ एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, और दीगर जो गोल्ड मेडल्स हैं नेशनल और इतनी कम उम्र में इतने एजाज़ात अपने नाम किए हैं। आई होप कि मुस्तकबिल में भी वो बैडमिंटन में बहुत सारे एजाज़ात बलूचिस्तान के लिए और मुल्क के लिए ले आएँ। मोहम्मद ख़ान काकड़ को प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।